जय हिंद स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिशियन क्लास में आपका स्वागत है। तो इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे चैप्टर 13। ठीक है, चैप्टर 13 है जो चुंबक तथा चुंबक के प्रभाव। ठीक है, चुंबक तथा चुंबक के प्रभाव। पहला इसमें जो टॉपिक है वो है मैग्नेट यानी कि चुंबक। मैग्नेट मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेट वो होता है जो किसी लौह पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे क्या कहते हैं? मैग्नेट कहते हैं। ठीक है, मैग्नेट का डेफिनेशन ये है कि जो कोई मैग्नेट वो है जो किसी लौह पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करे, उसे क्या कहेंगे? मैग्नेट कहेंगे। ठीक है, मैग्नेट के प्रॉपर्टी होते हैं, इसके प्रॉपर्टी क्या है वो देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट के प्रॉपर्टी क्या है? ठीक है, जो मैग्नेट का पहला प्रॉपर्टी है वो है इसमें दो पोल होते हैं। ठीक है, ये मैग्नेट अपना है। ठीक, मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक एन होता है, एक एस। एन से फ्लक्स लाइन निकलती है और एस की तरफ जाती है। ठीक है, एस से अंदर इंटर करती है। ठीक, और अंदर क्या होता है? एस से एन की ओर फ्लक्स लाइन मूव करता है। ठीक है, आउटर सरफेस क्या होता है? जो मैग्नेट है ये अपना क्या है? मैग्नेट है। ठीक, मैग्नेट में क्या होता है? आउटर में, बाहर में क्या होता है? जो फ्लक्स लाइन जो जाती है वो एन से निकलती है, एस की तरफ जाती है। ये हर मैग्नेट में होता है। ठीक है, ये मैग्नेट में एक एनर्जी है जो फ्लक्स लाइन निकलते हैं एन से और एस में इंटर करते हैं, जो सभी मैग्नेट में होते हैं। ठीक, ये प्रक्रिया कंटिन्यू बनी रहती है। ठीक है, इसे मैग्नेट बोलते हैं। इसका एक क्षेत्र होता है। ठीक है, इसका डिपेंड करता है मैग्नेट कैसा है। ठीक है, तो एन से निकलती है, एस की ओर जाती है, अंदर क्या होता है? एस से एन की ओर जाती है। तो ये प्रक्रिया लगातार होती रहती है। तो मैग्नेट अपनी प्रॉपर्टी रखता है। ठीक है, इसमें दो पोल होते हैं। ठीक है, इसमें दो पोल होते हैं, एक एन है और दूसरा एस। ठीक है, अगर कोई मैग्नेट है, सपोज करिए मैग्नेट है एन और एस, इसको बीच से तोड़ दिया जाए तो किसी मैग्नेट के जितने भी टुकड़े करेंगे, हर टुकड़ों में दो पोल एग्जिस्ट होगा, एक एन होगा और एक एस होगा। ठीक है, आप एक मैग्नेट लीजिए, उसे कितना भी टुकड़ा कीजिए, उसमें दो पोल हमेशा एग्जिस्ट हो जाएंगे, दो पोल उसमें बन जाएंगे, एक एन और एक एस। ठीक है, ये दूसरा प्रॉपर्टी है। ठीक है, प्रत्येक मैग्नेट में, आप इसे लिखते रहिए, प्रत्येक मैग्नेट में दो पोल होते हैं। ठीक है, आप उसे कितना भी टुकड़ा कीजिए, दो पोल होंगे। ठीक, तीसरा प्रॉपर्टी है कि जो लाइक पोल है, ठीक है, जो एक जैसे पोल हैं, एन एन को रिपल करेगा, एस एस को रिपल करेगा। ठीक है, लाइक पोल क्या करते हैं? रिपल करते हैं। ठीक, रिपल करेंगे। और अनलाइक पोल जो होंगे वो अट्रैक्ट होंगे, वो एक दूसरे से क्या होंगे? अट्रैक्ट। अनलाइक पोल यानी कि एस जो होगा एन से अट्रैक्ट होगा और एन जो होगा एस से अट्रैक्ट होगा। ठीक, ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, और जो बचा प्रॉपर्टी वो है, ये पोल है, ये बार है। ठीक है, ये बार मैग्नेट है, इसमें जितना बल होगा, जिस एस पोल में जितना बल होगा, ठीक है, उतना ही बल होगा एस में। इसके बल जो आपस में बराबर होंगे। ठीक है, एन का जितना होगा उतना एस का होगा, इसे आप नोट करिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसमें का। ठीक है, इसे हल्के में ना ले। चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहें वीडियो देखते हुए। ठीक है, और बेल आइकन को हिट कर दें।
टाइप्स ऑफ मैग्नेट, टाइप्स ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट के भी प्रकार होते हैं, ठीक है। ये दो प्रकार के होते हैं, पहला नेचुरल मैग्नेट, एक नेचुरल मैग्नेट होता है, दूसरा आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है, ठीक है। नेचुरल मैग्नेट वो होता है, यानी कि हिंदी में से कहते हैं प्राकृतिक मैग्नेट, और ये आर्टिफिशियल यानी कि मानव निर्मित, ठीक है। लिख लेते हैं, इसे क्या कहेंगे, प्राकृतिक, प्राकृतिक चुंबक, ठीक है। और इसे मानव निर्मित यानी कि मानव द्वारा बनाया गया, ठीक है, मानव निर्मित चुंबक, ओके। जो नेचुरल मैग्नेट वो होते हैं जो प्राकृतिक रूप में मिलते हैं, ठीक है, जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं उन्हें क्या कहते हैं, नेचुरल मैग्नेट होते हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट वो होते हैं जिन्हें हम खुद बनाते हैं, मानव द्वारा निर्मित होते हैं, उसे क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट के दो प्रकार होते हैं, एक होता है परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट, और जो सेकंड है वो है टेम्परोरी मैग्नेट, टेम्परोरी मैग्नेट। इसे हिंदी में कहते हैं अस्थाई चुंबक, अस्थाई चुंबक, और इसे कहते हैं अस्थाई चुंबक, अस्थाई चुंबक, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट वो होते हैं जो परमानेंट होते हैं, ठीक है, उनमें मैग्नेटिज्म रहता है, और अस्थाई चुंबक यानी कि टेम्परोरी, टेम्परोरी मैग्नेट वो होते हैं जिन्हें किसी टेम्परोरी तरीके से इनमें कोई शक्ति देके इनको मैग्नेट बनाया गया हो, वो शक्ति जो जिस शक्ति से इसे मैग्नेट बनाते हैं वो शक्ति हटाने के बाद ये अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खो देती है, इसे कहते हैं टेम्परोरी मैग्नेट, ठीक है। अंतर स्पष्ट कर पा रहे हैं परमानेंट मैग्नेट और टेम्परोरी मैग्नेट में, ठीक है। तो अगला टॉपिक है वो है हाउ टू, यानी कि हाउ टू मेक परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट को कैसे बनाते हैं, और उसी का जस्ट नीचे टॉपिक रहेगा टेम्परोरी मैग्नेट कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लीजिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, हेडिंग है मेथड ऑफ मेकिंग परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट कैसे बनाते हैं, पहला जो मेथड है, पहला मेथड है सिंगल टच मेथड, सिंगल टच मेथड, और जो दूसरा है वो है डबल टच मेथड। एक और है लेकिन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है केवल, ठीक है। सिंगल टच मेथड वो होता है, अच्छा ये छोड़िए, आप कभी किसी इलेक्ट्रिशियन को देखे हैं, आप किसी इलेक्ट्रिशियन को देखे होंगे कि वो एक स्क्रू ड्राइवर लिया होता है, ठीक है, वो स्क्रू ड्राइवर में क्या होता है, चुंबक तो होता है, ठीक है, वो किसी स्क्रू को अगर टच करता है उसमें चिपक जाता है। वो गुण कहाँ से आते हैं, वो गुण वहां से आते हैं, वो क्या करता है, प्रॉपर किसी चुंबक पे उस स्क्रू ड्राइवर को कई मतलब कुछ टाइम तक रगड़ता रहता है, काफी टाइम तक उस पर रगड़ेगा, तो उसमें क्या होता है, स्क्रू ड्राइवर में चुंबकत्व का गुण आ जाता है, ठीक है, जिस कारण वो किसी स्क्रू ड्राइवर को अपनी ओर आकर्षित करता है, चिपका के रखता है, ठीक है, उसमें चुंबकत्व का गुण आ जाता है। ठीक, सिंगल टच मेथड वही है, वह पदार्थ लेंगे हम जिसको हमको
मैग्नेट बनाना है, ठीक। और एक बार मैग्नेट लेंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे, एन और एस, इसको क्या करेंगे, इसे लेके मैग्नेट से, ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट है और ये मटेरियल कोई है, ठीक है, ये मटेरियल है। इस पे लेके क्या करेंगे, रगड़ेंगे, ठीक है। इस पे रगड़ने से क्या होगा, यहाँ पे मैग्नेट बन जाएगा, ए बी पॉइंट पे क्या होगा, मैग्नेट बन जाएगा, ठीक। सिंगल टच मेथड ये है, ठीक है। इसी तरीके से मैग्नेट बनाते हैं, परमानेंट मैग्नेट। और जो डबल टच है, डबल टच क्या है, एक मटेरियल लेते हैं, हमने कोई मटेरियल ले लिया, ठीक है, एक मटेरियल ले लिया जिसका पॉइंट ए है और ये बी पॉइंट है, एक मैग्नेट एन पोल इधर और एस, और एक पोल इधर ले लिए, ठीक है, इसका एस पोल इधर है और एन है। इसको क्या करेंगे, यहाँ पे रगड़ेंगे, ठीक है। इसको यहाँ पे रगड़ेंगे, यहाँ पे एन क्रिएट होगा, और यहाँ पे रगड़ेंगे तो यहाँ पे एस क्रिएट होगा, ठीक है। ये डबल टच मेथड है और ये सिंगल टच मेथड है, ठीक। इसी प्रकार से मैग्नेट बनाए जाते हैं, ठीक। इसे आप नोट कर लीजिए, इसे ड्रॉ भी करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और अगला जो है, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। ये था अपना मैग्नेट बनाने का, परमानेंट मैग्नेट कैसे बनते हैं, ठीक इसी प्रकार परमानेंट मैग्नेट बनाए जाते हैं, ठीक है। और जो टेम्पररी मैग्नेट कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। हेडिंग लगाइए, मेथड ऑफ मेकिंग टेम्पररी मैग्नेट। टेम्पररी मैग्नेट कैसे बनाए जाते हैं, ठीक। टेम्पररी मैग्नेट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक शक्ति चाहिए, डीसी सोर्स चाहिए, ठीक है। ये कोई आयरन पीस हम ले लिए, ठीक है। और इस पे हम लोग क्या करेंगे, एक वायर है, ये वायर से इस पे वाइंडिंग कर दिए, लपेट दिए, ठीक है। ठीक, यहाँ पे डीसी से सप्लाई कर दिए, प्लस माइनस, ठीक है। डीसी से सप्लाई कर दिए, प्लस से करंट जा रहा है और माइनस में आ रहा है। तो करंट जब इसमें फ्लो होगा तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यहाँ पे होगी, ठीक है। यहाँ पे बनेगा मैग्नेट, ठीक है। करंट जब किसी वायर में फ्लो होता है तो उसके परपेंडिकुलर क्या बनता है, मैग्नेट बनता है, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, मैग्नेट, ठीक। अब हमें कैसे पता करेंगे कि इधर एन किधर है और एस किधर है, वो तो सिंपल था, मैग्नेट बनाने के लिए हम एन और एस अंडरस्टूड था, इसलिए जाएंगे। तो इसमें आता है एक राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल से हम लोग ज्ञात करेंगे किधर एन पोल बना है, किधर एस बना है, ठीक है। ये राइट अपना हैंड है और थंब रूल, ठीक है। देखिए ये क्या है, करंट गया है, करंट पॉजिटिव से निकला निगेटिव तक है, करंट इधर से गया, इधर से गया है, फिर अंदर से हो गया है, फिर इधर गया है, फिर इधर से गया है, ऊपर से जा रहा है, फिर पीछे रास्ते से होके फिर ऐसे से होके जा रहा है, ठीक है। करंट की डायरेक्शन इधर है, करंट की डायरेक्शन इधर है, फिर नीचे आ गया, फिर इसके होते हुए फिर यहाँ पे आया, ठीक है। राइट हैंड हम लोग ये कर्ल जो है, ये कर्ल की दिशा हम लोग करंट की दिशा में लेंगे, ठीक है। कर्ल किधर गया है, ये करंट उधर गया है, ठीक, करंट उधर गया। जब करंट उधर गया तो ऐसे पकड़ेंगे, जैसा ऊपर है तो ऊपर से जाएंगे ऐसे पकड़ेंगे, जिधर थंब जाएगा उधर क्या बनेगा, एन बनेगा, ठीक है। याद रहे, जिधर थंब अपना जाएगा उधर एन बनेगा, जिधर थंब रहेगा उधर एन और उसके अपोजिट साइड एस बनेगा। तो डिफाइन हो गया कि एन किधर है और एस किधर है, यानी कि इधर से निकलेगा फ्लक्स और इधर जाएगा, ठीक है, इधर जा रहा है, इधर से निकल रहा है, ठीक है, इधर से निकल रहा है, इधर होके जा रहा है, ठीक। ठीक इसी प्रकार अगर बैटरी का टर्मिनल चेंज कर दिया जाए, ये क्या कर दिया जाए, चेंज। अब हमें क्या करना है, इधर लगाना है निगेटिव
और इधर लगाना है पॉजिटिव, डीसी है, ठीक है। तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा, ठीक है। अब इधर सब उल्टा हो गया, अब करंट जाएगा इधर से करंट जाएगा इधर से, जब जाएगा नीचे से होके जाएगा तो नीचे से ऊपर से आएगा करंट, ठीक है। ऊपर से करंट आएगा, ये सब क्या हो जाएगा, करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, करंट की डायरेक्शन नीचे हो जाएगी। जब करंट की डायरेक्शन नीचे होगी तो ये कर्ल किधर है, कर्ल हमेशा करंट की साइड में होना चाहिए, ये फिंगर चारों होना चाहिए करंट की दिशा में। तो करंट ऐसे जा रहा है, जब करंट ऐसे जाएगा ऐसे पकड़ेंगे तो ये थंब किधर जा रहा है, इधर, तो इधर हो जाएगा एन और इधर हो जाएगा एस, ठीक है। बहुत इजी तरीके से आपको समझाएं कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे कि जो टेम्परेरी मैग्नेट है वो किधर एन बन रहा है किधर एस बन रहा है। तो ठीक इसका अपोजिट हो जाएगा, सब दिशा किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ठीक है। इसे आप नोट कर लीजिए, इससे पिछला वाला फिगर भी नोट करना पड़ेगा और ये भी, ठीक है। ठीक, अंडरस्टूड। अगला टॉपिक इसे आप नोट करिए, अगला टॉपिक देख लेते हैं क्या, एक बार और समझा देते हैं, ठीक है, अच्छे से दूसरी जगह बना के। अगर ये समझ नहीं आया होगा तो ये समझ जाएंगे अच्छे से। ये क्या है, कोई आयरन पीस है, ठीक है। यहाँ पे डीसी सोर्स है, डीसी सोर्स, यहाँ से निकला है वायर, ऊपर से होके गया, ठीक। इधर प्लस टर्मिनल है, इधर निगेटिव है, इधर तो प्लस से करंट निकलेगा, ठीक है। प्लस से करंट निकलेगा तो इधर जाएगा, ऊपर जाएगा, फिर पीछे के रास्ते से होकर आएगा ना, ठीक है। इधर से गया, फिर पीछे के रास्ते से होकर आएगा यहाँ से, फिर करंट ऐसे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर करंट नीचे से होके ऊपर जाएगा, फिर करंट इधर से होके ऊपर ऊपर, फिर अंदर से होके नीचे आएगा, फिर नीचे, फिर इधर। करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी, ठीक। अब हमें पता करना है कि मैग्नेटिक फील्ड किधर हुआ, तो किससे पता करेंगे, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। ये जो कर्ल है अपना कर्ल, ठीक है, कर्ल को क्या करेंगे, करंट के डायरेक्शन में करेंगे, ठीक। करंट के डायरेक्शन में गया, ऐसे होगा, ठीक है, करंट ऐसे जा रहा है, तो ये जो थंब जिधर आता है उधर एन बनता है और इसके अपोजिट साइड एस बनता है, ठीक। डिफाइन हो गया। अब यहां से निकलेंगे, यहां से निकलेगा फ्लक्स लाइन, ठीक है, फ्लक्स लाइन निकलेगा यहाँ से। तो इस तरीके से डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो इसे आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आपको सीबीटी एग्जाम में क्या करेगा, कुछ इसी प्रकार का फिगर देगा, ठीक है। आपको सीबीटी एग्जाम में ऐसा फिगर देगा और बताएगा और पूछेगा, ये पे यहाँ पे ऐसा नहीं रहेगा, एनएस नहीं रहेगा, ऐसे दे देगा, करंट की डायरेक्शन और डीसी सोर्स से जोड़ के देगा और पूछेगा कि एन पोल किधर बनेगा और एस पोल किधर बनेगा, ठीक है। ऑप्शन में यहाँ पे दिया रहेगा लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट ऐसे करके ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट एक बार और भी बोल चुके हैं, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसे आप लोग सीरियस लेके पढ़ें, ठीक है। अगला जो टॉपिक है वो है डिवीजन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस डिवीजन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेट। चुंबक के आधार पर, ठीक है, टाइप्स ऑफ मटेरियल, चुंबक के आधार पे मटेरियल को विभाजित किया गया है, ठीक है। चुंबक के आधार पे मटेरियल को विभाजित किया गया है, तो तीन प्रकार के होते हैं। पहला है वो है डाया मैग्नेट मटेरियल, डाया मैग्नेट मटेरियल। सेकेंड जो है वो है पैरा मैग्नेट
मटेरियल। और जो लास्ट है थर्ड, वो है फेरो मैग्नेट मटेरियल। ठीक है, एक एक करके समझते हैं। जो डायामैग्नेट मटेरियल वो होते हैं जो किसी मैग्नेटिक क्षेत्र में प्लेस्ड किया जाए, ये क्या है अपना डायामैग्नेट मटेरियल। ठीक है, ये क्या है डाया मैग्नेट मटेरियल है। ये किसी इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में प्लेस्ड किया जाए तो जो फ्लक्स लाइन होंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगे, वो इससे दूर जाएंगे। ठीक है, इससे दूर होके जाएंगे, इसके अंदर से होके नहीं जाएंगे, इससे दूर होके जाएंगे। ठीक है, ये क्या अपना डायामैग्नेटिक मटेरियल, डायामैग्नेटिक मटेरियल। और जो सेकंड है वो है पैरामैग्नेट मटेरियल। एन है और इधर क्या है एस है। जब किसी पैरामैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक क्षेत्र में प्लेस्ड करते हैं तो जो इसके फ्लक्स लाइन होते हैं इससे इसके अंदर से होके जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर से होके जाते हैं। ये क्या है पैरा मैग्नेट मटेरियल। ठीक है, ये क्या है पैरामैग्नेट मटेरियल। और जो लास्ट है वो है फेरोमैग्नेट। फेरोमैग्नेट पैरामैग्नेट जैसे होते हैं लेकिन इससे स्ट्रांगली होके जाते हैं। ठीक है, ये कोई फेरोमैग्नेट मटेरियल है। ठीक है, फेरोमैग्नेट मटेरियल है। इससे क्या होंगे, इससे भी अंदर से होके जाके गुजरेंगे। ठीक है, तो ये डायामैग्नेट मटेरियल और फेरोमैग्नेट और पैरामैग्नेट आप समझ गए होंगे, तो इसे आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। ठीक, इसे नोट कर लीजिए। अगला जो है वो है सोलेनाइड। ठीक है, अगला जो है वो है सोलेनाइड। सोलेनाइड क्या होता है? सोलेनाइड, सोलेनाइड वो होता है जो किसी कॉपर वायर, किसी एल्युमिनियम वायर, मतलब किसी वायर से उसे कॉइलिंग कर दिया जाए। ठीक है, किसी आयरन पीस पे कॉइलिंग कर दिया जाए। ठीक, ठीक है, कॉइलिंग कर दिया जाए। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से हम लोग बनाए थे टेम्पोररी मैग्नेट, कॉइलिंग कर दिया जाए और इसे डीसी सोर्स दिया जाए तो ये क्या कहलाएगा सोलेनाइड कहलाएगा। ठीक उसी प्रकार पैरा में जो टेम्पोररी मैग्नेट था ठीक वही है। ठीक है, इसे कहेंगे सोलेनाइड। इसमें भी राइट हैंड रूल रखता है, राइट हैंड थंब रूल रखता है डिफाइन करने के लिए कि इलेक्ट्रिकल क्षेत्र कैसा बना है, एन किधर है और एस किधर है। ठीक है, सोलेनाइड भी इसे कहते हैं। तो ये समझ गए। अब हम देखते हैं अगला जो है वो है, हिंदी में लिखते हैं चुंबकीय क्षेत्र में। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में रखा कोई कंडक्टर जिसमें धारा फ्लो हो रही हो। ठीक है, अगर मान लीजिए कि कोई चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, कोई क्या है चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें हम लोग कोई धारा करंट कैरी कंडक्टर रखते हैं। ठीक है, जिसमें धारा फ्लो हो रही है, अगर करंट कैरिंग कंडक्टर रखते हैं तो क्या होगा। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये क्या है एन है। एन से हमेशा फ्लक्स लाइन निकलेगा, एस की ओर जाएगा। ठीक है, ये क्या है एस है। इसमें एक रख दिया जाए कॉयल, मतलब करंट कैरी कंडक्टर कोई है, इसमें क्या है कोई कंडक्टर है। ठीक है, इसे आप कॉयल कहिए, कॉयल या कंडक्टर कोई है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। ठीक, करंट फ्लो हो रहा है।
जब किसी करंट कैरी कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड करते हैं, प्लेस्ड मतलब ये रखा गया है, तो वह कॉइल यानी कि ये कॉइल एक बल का अनुभव करेगा। ठीक है, जब इसमें करंट फ्लो होंगे तो एक बल का अनुभव करेगा। क्या करेगा? तो ये क्या करेगा? एक बल का अनुभव करेगा। जब एक ये बल का अनुभव करेगा तो जितने मोटर हैं, जितने घूमने वाले वस्तु होते हैं, सब इसी प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। मैग्नेटिक क्षेत्र में उन्हें रखा जाता है और एक करंट कैरी कंडक्टर बीच में लाया जाता है, जिससे उसमें एक फोर्स लगेगा, ये घूमने की दिशा निर्धारित करता है। ये घूमने की दिशा कैसे निर्धारित करता है? मोटर में जो होता है, मोटर में, ठीक है, मोटर में होता है, वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगता है। ठीक है, बाएं हाथ के नियम से हम लोग पता करेंगे किसका बल किधर लग रहा है। जो ये थंब बताता है गति की दिशा, बल की गति की दिशा बताता है, और ये चुंबकीय क्षेत्र बताता है। ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र इधर गया, और ये बताता है करंट, करंट फ्लो हो रहा है, इसमें करंट बताता है। ठीक है, अब जो अगला है वो है फैराडेज लॉ। क्या है? फैराडेज लॉ, फैराडे का नियम। अगला है फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। 1831 में फैराडे ने एक डिस्क्राइब किया था, एक खोज किया था। उन्होंने ये बताया कि कोई स्थिर चुंबकीय क्षेत्र है, कोई स्थिर चुंबकीय क्षेत्र होगा तो उसमें क्या होगा? एन से एस की तरफ, एन से एस की तरफ फ्लक्स जाएंगे। किसी स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में कोई कंडक्टर है, कोई करंट कैरी कंडक्टर को घुमाया जाए, तो जब करंट कैरी कंडक्टर जब जब इसको कट करेगा, इसको, इसके फ्लक्स को जब जब कट करेगा, तब तब इसमें क्या होगा? एक ईएमएफ जनरेट होगा। ठीक है, इसमें क्या जनरेट होगा? एक ईएमएफ जनरेट होगा। ठीक है, तो उसी ईएमएफ को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसका सूत्र इज ई डायरेक्टली डी फाई अपन डी टी। ठीक है, फ्लक्स परिवर्तन जितना तेज होगा, यानी कि फ्लक्स परिवर्तन की दर जितनी अधिक होगी, ईएमएफ क्या होगी? उतनी अधिक इंड्यूस्ड होगा। ठीक है, ये है फैराडेज लॉ। ठीक, फैराडेज लॉ को डिफाइन करने के बाद सन 1833 में लेंज ने एक नियम निकाला। ठीक है, लेंज लॉ जिसे कहते हैं, लेंज लॉ। लेंज लॉ ने बताया कि फैराडे के शोध पे, जो फैराडे ने डिस्क्राइब किया था, उस पे लेंज लॉ ने फिर रिसर्च किया। उन्होंने ये देखा कि इस जितना टर्म अभी तक बोले हैं उसको बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लेंज लॉ 1833 में इन्होंने फैराडेज लॉ पे फिर से रिसर्च किया। उन्होंने ये बताया कि जो ईएमएफ उत्पन्न होता है, ठीक है, जो ईएमएफ उत्पन्न होता है वो उसी का विरोध करता है जिसके कारण वो उत्पन्न होता है। ठीक है, उसी का विरोध करता है जिसके कारण वो उत्पन्न होता है, यानी कि फ्लक्स लाइंस के कारण ये उत्पन्न होता है और उसी का विरोध करता है। तो जो फाइनली लेंज लॉ का नियम है वो है ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी, जहां एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स है इसके। ठीक है, क्वाइल के नंबर ऑफ टर्म्स है, इसे आप नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो लेंज थे वो थे रसिया के थे। ठीक है, वो कहाँ के थे? रसियन थे। ठीक, इतना हो गया, इसे आप नोट कर लीजिए। अगला जो है वो है मेथड, मेथड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, इसके दो मेथड हैं। ठीक, पहला है डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसका जो सूत्र है वो है बी एल वी। ठीक है, और जो दूसरा है वो है स्टैटिकली
इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसमें दो तरीके से होते हैं, एक होता है सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, और दूसरा है म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसका सूत्र है L d∅/di, ठीक है, और इसका जो है वो है E बराबर m d∅/dt, ठीक है। तो डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ वो होता है जो किसी रोटेट हो, ठीक है, रोटेशन हो, ठीक है, कोई घूम के रोटेट करता है, ठीक है, जैसे कि जनरेटर हो गया, ठीक है, जनरेटर में क्या होता है, रोटेट करता है, रोटेट करेगा तो डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, ठीक है। इसमें जो बी से होगा वो होगा फ्लक्स, और एल से होगा वो होगा लेंथ ऑफ कंडक्टर, और बी से होगा वेलोसिटी, कितना तेजी से आप घुमा रहे हैं, ठीक है, वेलोसिटी, और इसमें आई फ्लक्स है और ये dt टाइम है, ठीक है, और इसमें फ्लक्स है, ठीक है। इसमें रोटेशन कोई चीज हो रहा है, रोटेट हो रहा है, जैसे जनरेटर हो गया, जनरेटर में कौन सा ईएमएफ इंड्यूस होता है, डायनेमिकली। सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ कहाँ होता है, वो होता है ऑटो ट्रांसफार्मर में, ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर में होता है, और म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ कहाँ होता है, ट्रांसफार्मर में, ठीक है। ट्रांसफार्मर में क्या होता है, एक वाइंडिंग, ठीक, एक वाइंडिंग ऐसे होता है और दूसरा इस तरीके से होता है, ठीक है। यहाँ से एसी सप्लाई में केवल होता है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन किस में होता है, एसी सप्लाई में। यहाँ से क्या होगा, फ्लक्स जनरेट होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ठीक है, यहाँ पे फ्लक्स जनरेट होगा, ये फ्लक्स चुंबकीय फ्लक्स यहाँ जनरेट होगा, ठीक है, ध्यान समझिए। एसी सप्लाई देंगे तो यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स जनरेट होगा। एसी क्या होता है, एसी ऐसे चलता है, ठीक है, प्लस माइनस करके, ठीक है। तो एक बार क्या होगा, फ्लक्स क्रिएट होगा, एक बार खींचेगा, एक बार क्रिएट होगा, तो फ्लक्स इसमें क्या होंगे, बार बार लिंकेज होंगे, कटेंगे, बार बार कटेगा और लीकेज होगा, ठीक है, कटेगा इसमें, तो इसमें क्या होगा, एक ईएमएफ जनरेट होगा। ईएमएफ कैसे बताया जनरेट होगा, फैराडे ने कैसे क्या बताया था, फैराडे ने ये बोला था, किसी स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में कोई कंडक्टर घुमाया जाए, तो कंडक्टर जब जब उस कट करेगा चुंबकीय क्षेत्र को, तो उसमें क्या होगा, एक उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि कंडक्टर को स्थिर किया जा रहा है और चुंबकीय क्षेत्र को बार बार छोड़ा जा रहा है, वो कट करेगा तो उसमें क्या होगा, ईएमएफ जनरेट होगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक है, और आज का लेक्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो जो भी आपको समझ में आया तो कमेंट करके बताएं, ठीक। जय हिंद, अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़िए।